अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक। मेरी आपसे पहले भी एक मुलाकात है, लेकिन इस ईद के मौके पर मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप सब अपने देखने वालों को खुद से ईद मुबारक कहूँ। और डॉक्टर मोबी साहब ने मेरे लिए ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके साथ ईद के दिन आपको ईद मुबारक कहने के लिए यहाँ पे खुद मौजूद हूँ। शुक्रिया डॉक्टर मुबशर साहब, और शुक्रिया आसम भाई। अल्लाह आपको भी खुश रखे और आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू शाहिद भाई, आपका कोई शेर हो जाए, कलाम हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आज ईद के मौके पे क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले दुआ उसी बुजुर्ग बरतर की बारगाह में जो दिलों के भेद सबसे ज्यादा जानता है। और मैं तो ये कहता हूँ, सांसें करे तस्बीह हर नाम की उसकी, सांसें करें तस्बीह हर नाम की उसकी, धड़कन पे खड़ा कलमा दरबान है उसका, झुकाए सर शाहिद सजदों में पड़ा हूँ, मिल जाए अगर माफी एहसान है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चंद अशार वजह कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में। शाह लौलाक हैं वो, शाह अबरार भी हैं, रहमत आलम वो, कौनैन की सरकार भी हैं। मेरे दिल का सकून है आंख की ठंडक, तपती इस धूप में साया दीवार भी हैं। बाए से हुस्न जहां है मालिक कौन मकां, मोहम्मद अव्वल व आखिर इस गुलशन की बहार भी हैं। दो जहानों की हुकूमत हैं वो आकाए खुलद, दो जहानों की हुकूमत हैं वो वाह। आकाए खुलद, उम्मत की शफाअत को शाहिद, उम्मत की शफाअत को शाहिद वो दरकार भी हैं। तो ये तो उनके नाम से आगाज इंशाल्लाह ताला। और आज मुझे लगता है कि आप मुझे बिल्कुल फ्री सा हैंड देंगे कि मैं अपने बिल्कुल कारईन से अब ज़्यादा से ज़्यादा और अपने देखने वालों से ज़्यादा मैं अपना कलाम सुना सकूं। और हो सकता है उसमें कुछ उनको पसंद भी आ जाए, बिल्कुल लेकिन मेरी शाहिद भाई, कोशिश ये आपका है। आपका स्टेज है, आप जैसे चाहें करें। आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन पे मेरे ख्याल में एक उनके लिए भी कुछ हो जाना चाहिए, बिल्कुल। जिनको अक्सर दिल याद करता है। तो उनके लिए उनकी नज़र बाहों में आज उनको बुलाए बहार, बाहों में आज उनको बुलाए बहार, बोला कोई नगमा वही गाए बहार। मेरे गुलशन में भी नुमाया है खिज़ां, मेरे गुलशन में भी नमाया है खिज़ां, बदले वो कुबा रंग जो दिखलाए बहार। घायल मट्टी को दे वो दो आंखें, घायल मट्टी को दे वो दो आंखें, खिल कोमल फिर से बुला लाए बहार। झीलों से जाएं सब अलम के मंजर, झीलों से सब जाएं, झीलों से जाएं सब अलम के मंजर, दरिया में कमल बिखराए बिखराए बहार। रोने से बदलता नहीं दिल का मौसम, रोने से बदलता नहीं दिल का मौसम, लौट आओ तुम के लौट आए बहार। वाह वाह, क्या बात है, क्या उन्हीं दो बात उन्हीं उन्हीं दो आंखों के नाम, काजल की लखा काजल की लगाई दो धारी आंखें, काजल की लगाई दो दो धारी आंखें, उनकी आंखों में है सारी आंखें। हाँ, क्या जब बात जब जब भी सजती हैं तारों की एक महफिल, जब भी सजती है तारों की एक महफिल, जब भी सजती है तारों की एक महफिल, राह दिल में बनाती हैं सवारी आंखें। छिड़ उठते हैं तार दिलों में कोई, छिड़ उठते हैं तार दिलों में कोई, मन में गाती हैं जब कंवारी आंखें। रमे आहू हैं लंबी झपकती पलकें, रमे आहू हैं लंबी झलकती पलकें, बेदाम डबोती हैं
خماری آنکھیں، کہتی ہے خزاؤں سے غمگین بلبل، واہ کہتی ہے خزاؤں سے غمگین بلبل، موڑے اب نہ وہ بات بہاری آنکھیں، ہر ڈال چمن کا میں سجا دوں شاہد، ہر ڈال چمن کا میں سجا دوں شاہد، کہہ دے ہاں جو کبھی تمہاری آنکھیں۔ کیا بات تو ہے، کیا کچھ ان سے مخاطب ہو کے کچھ ان کے نام، تو بس اسی طرح ہی ہے۔ شاہد اب بھائی آپ سنائیں کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے یہاں پہ نیو بس یارک میں، ادھر آپ واشنگٹن میں سوری ہو؟ شاہد بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ ابھی کووڈ ٹائمز میں ہم لوگ کو وہ عید نماز نہیں کر رہے، گھر پہ ہی میں نے پڑھائی ہے نماز سب کو، فیملی کو۔ سو پاکستان میں کیا حالات ہے ادھر، لاک ڈاؤن چل رہا ہے یا؟ ہاں یار ادھر لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس ٹائم، اور میرا خیال میں کہ یہ سب عید گھر میں ہی منائیں گے ہم لوگ۔ ویسے بھی مبشر بھائی عمر کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، وقت کے ساتھ سوچ بدل جاتی ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز کو منانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے میں نے کہا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بالکل مت بری آنکھیں اور چھلکتا ہوا پیمانہ، مت بری آنکھیں اور چھلکتا ہوا پیمانہ، شام زندگانی میں فقط رہ جاتا ہے افسانہ۔ واہ مت بری آنکھیں اور چھلکتا ہوا پیمانہ، شام زندگانی میں فقط رہ جاتا ہے افسانہ، سلگ سلگ کے راکھ جب ہو جاتی ہے شمع، سلگ سلگ کے راکھ جب ہو جاتی ہے شمع، اٹھ جاتی ہے تب محفل، اڑ جاتا ہے پروانہ۔ ایک دفعہ اور، سلگ سلگ کے راکھ جب ہو جاتی ہے شمع، اٹھ جاتی ہے محفل، اڑ جاتا ہے پروانہ، دنیا کی حقیقت یہ مر جاتا ہے جب انسان، دنیا کی حقیقت یہ مر جاتا ہے جب انسان، سج جاتا ہے ایک کتبہ، سج جاتا ہے ایک کتبہ، بھول جاتا ہے زمانہ، بن جاتی ہے گزرگاہ آنگن میں صدا اس کے، بن جاتی ہے گزرگاہ آنگن میں صدا اس کے، برسات کے موسم میں گر جاتا ہے جو خانہ، رات کا ہمراہی، رات کا ہمراہی ہے وہ چمکتا ہوا مہتاب، رات کا ہمراہی ہے وہ چمکتا ہوا مہتاب، آ جائے اماوس جو چھٹ جاتا ہے یارانہ، دولت کی فراوانی چڑھا دیتی ہے ایک پٹی، دولت کی فراوانی چڑھا دیتی ہے ایک پٹی، بکتا ہے ہر ایک رشتہ اپنا ہو یا بیگانہ، اجڑے ہوئے لوگوں میں ملتی ہیں صدا شاہد، اجڑے ہوئے لوگوں میں ملتے ہیں صدا شاہد، پھول وفاؤں کی ایک مہکتا ہوا ویرانہ۔ تو بس اس طرح اب وقت کے ساتھ شام زندگی، اب اور گھر، شاید بھائی، اب پہلے اپنی خوشیاں بچوں کی۔ اور شاید بھائی وہ بڑی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں عید جو ہوتی ہے وہ بڑی بکرے اور ان کو بڑا پیار کیا جاتا ہے، اور آپ کی بکرے کی خریداری کیسی رہی؟ لو بھائی یہ چکر تو اس طرح چلا کہ میں یار مبشر بھائی ان چیزوں سے میں تو ہوں آ رہی، میرے لیے تو یہ چیزیں بس اس طرح ہے کہ میرا بیٹا جو میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے سہیب، آج وہ گیا اپنے چاچو کے ساتھ، ٹھیک ہے، 2 بکرے لے آیا، اس سے پہلے ایک گائے ہے، اور اس کے سے پہلے بھی کا ایک بکرا بھی ہے 1 سال کا سنبھالا ہوا وہیں چک میں، تو کل انشاءاللہ تعالی وہیں چک میں جائیں گے، ہم نے گوشت منگوا کے تو اس کو پہلے ہی باربیکیو کرنے کے لیے اس کو مسالہ لگا لیا ہے، بس ٹھیک ہے، اب صبح گاؤں میں جائیں گے، کسائی اپنا کام کرے گا، ہم باربیکیو کریں گے، اور ساتھ وہاں پہ پول ہے اپنا، اس پول میں نہائیں گے، تو جب وہ فرق ہو جائے گا گوشت لیں گے گھر کو آ جائیں گے بھائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں بڑا پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بکروں اور لوگ کسائی نئے کسائی نکل آتے ہوتے ہیں بقرہ عید پہ، تو ابھی یار بشر بھائی سچی بات ہے، جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا نا وہ اس کام کو شروع ہو جاتا ہے عید کے دنوں میں، وہ عید کے شروع ہو پھر جاتا ہے۔ وہ آپ ابھی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یہ فیس بک اور ادھر ادھر، پھر وہ جو پاؤں پکڑتا ہے گائے بیل کی تو وہ خود زمین پہ ہوتا ہے،
किसी का बैल उठ के दौड़ जाता है। भाई यार ये नए नए कसाईयों के दरमियान में बहुत ही शुगर लगते हैं। एक अच्छा रब की रहमतों का त्यौहार है, बिल्कुल एक सुन्नत इब्राहिमी है, बिल्कुल तो सुना। ज़ाहिर है उस पे सुन्नत भी अदा होती है और रब वो खुशियों से ऐसे वाकया से भी भर देता है जिस पे देख के बंदे को काफी हंसी आती है। बिल्कुल, और यही यादें होती हैं कि आप फैमिली के साथ बैठ के टाइम कर लें और बातें कर, बिल्कुल इसी तरह ही, और वही, बिल्कुल इसी तरह है। और ये क्योंकि फिर क्योंकि बशर भाई फिर तो सिर्फ ये यादें ही रह जाती हैं। फिर बंदा किसी न किसी तक तरह बैठा किसी न किसी दिन कुछ यूं ही कहता रहता है, होते रहे हैं दिल पे सितम तेरे बाद, होते रहे हैं दिल पे सितम तेरे बाद, अपनों के हैं सारे करम तेरे बाद, उलझी हैं मेरी जीस्त की राहें सब, उलझी हैं मेरी जीस्त की राहें सब, रस्तों में हैं पेचो खम तेरे बाद, गिरता है अब खून उनकी शाखों से, गिरता है खून उनकी शाखों से, ये जो आजकल चल रहा है, गिरता है अब खून उनकी शाखों से, रोते हैं गुलों को मौसम तेरे बाद, भीगी भीगी सी है हर शाम मगर, भीगी भीगी सी है हर शाम मगर, आंखों में कोई नहीं नम तेरे बाद, अपनी किस्मत में नहीं खुशियां कोई, अपनी किस्मत में नहीं खुशियां कोई, तकते हैं मुसर्रत को गम तेरे बाद, होंठों पे सजा के हंसी हमने शाहिद, होंठों पे सजा के हाँ हंसी जी, हमने शाहिद, रखे हैं मोहब्बत के भरम तेरे बाद। क्या क्या शाहिद भाई, आपका कलाम आपके बिल्कुल आपकी शख्सियत पे बिल्कुल फिट होता है, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और ताकत और बरकत दे कि आप ये लिखते रहें और हमारे लिए प्रोग्राम करते रहें और लोगों के काम आए, और सब लोगों, आई एम श्योर आपके दोस्त यार सब आपके लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं हमेशा। अब यार बशर भाई अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे आके कम से कम पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा जो मैं समझता हूँ इस मुल्क की इस मट्टी की खूबी है कि इसमें अगर पोटेंशियल है तो उतना ही ज़्यादा इस मट्टी में अगर आप काम करो तो उसमें इज्जत भी है। इसके अलावा अगर आप किसी की मदद करना चाहो तो आप इस मट्टी में गिरे हुए लोगों में गिरे हुए लोगों की इस मिट्टी से मट्टी हुए लोगों को आप उठा भी सकते हैं और आप उनकी खिदमत भी कर सकते हैं और रब की रज़ा अपने शामिल हाल भी कर सकते हैं। ये बहुत करम है इस मट्टी का। और मुबशर भाई सीधी सी बात है, अपने मट्टी अपनी मट्टी जब जिस्म पे लगती है और नहाते वक्त वो जो सब कुछ उतरता है, वो यार मजा यूरोप की फिजाओं में कहाँ। हाँ, ये बात तो सही है। बस यार ये अपनी मट्टी है, उसकी अपनी खुशबू है। शाहिद भाई, हमेशा की तरह आपसे मिलके बड़ी खुशी है, और प्लीज़ आइएगा, और फिर इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थोड़ा वक्त हम डॉक्टर शाहिद के साथ गुजार सके और ये अपनी मसरूफियत में ये निकाल सके टाइम, बड़ा ही मज़ा आया। थैंक यू शाहिद भाई, आपने और आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से, यूएसए से, पाकिस्तान से, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और लाइफस्टाइल टीवी की तरफ से भी नाजरीन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत और मेरी तरफ से भी लाइफस्टाइल टीवी वालों को और उनके सारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। शुक्रिया।